बात करने जा रहे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनावों के बारे में, क्योंकि कांग्रेस नई स्ट्रेटेजी के साथ इन चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि इसी 3 तारीख को यानी जुलाई में 3 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे और कोशिश यही होगी कि वहां एक नया रास्ता निकाला जाए। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत और साथ ही साथ सचिन पायलट का दोनों के बीच में जिस तरह से हंगामा रहा है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है, उसे देखकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी ही है। राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार को लेकर भी बैठक के बाद एक अहम बैठक होने जा रही है 3 जुलाई को। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में होने वाली ये बैठक बहुत ही ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को इस बैठक में बुला लिया गया है दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बैठक में रहेंगे। राजस्थान में किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, भविष्य क्या होगा सचिन पायलट का, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण उतरेगी। तो 3 जुलाई आपको बता दें कि यहां कोशिश तरीके से एकजुट होकर संगठनात्मक बदलावों के साथ चुनावों में उतरा जाए। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जय किशन जुड़ गए हैं। जय किशन, 3 तारीख बहुत ज्यादा खास हम कह सकते हैं कुल मिलाकर, हालांकि उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल सही कहा आपने शशि। देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल ही सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के प्रभारी दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी है। प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचते दिल्ली, वो मुलाकात करते हैं शीर्ष नेतृत्व से। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो है वो हर रोज जो है हर एक पल दोनों ही पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और खासतौर पर देखिए, कांग्रेस के ऊपर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वो एक माइनॉरिटी पार्टी है और उन्हीं का तुष्टीकरण करके जो है वो लगातार चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उस इमेज को इस बार धोने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कभी श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा कर देते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद देव जी टेम्पल के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो टेम्पल रन ऑन है। अब चूरू के अंदर सालासर बालाजी का मंदिर है, काफी मान्यता है इसकी, पूरे देश भर से लोग जो है सालासर के दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे में चूरू के अंदर जो है ये जो एक कार्यशाला का जिसका नाम दिया जा रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है सभी कांग्रेस के बड़े नेता, न केवल राजस्थान के लेकिन देश के भी जो कांग्रेस के जितने नेशनल लीडर्स हैं वो सभी इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। 200 कमरे बुक किए गए हैं। खुद जो वर्तमान के अंदर मंत्री है शकुंतला रावत, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है। तो ये प्रशिक्षण शिविर है जिसके अंदर बताया जा रहा है काफी शीर्ष नेतृत्व तक जो है वो आने वाला है। बैठक होगा, प्रशिक्षण होगी, किस तरह से एक एक स्कीम को जो है वो आगे पहुंचाना है उस पर बातचीत होगी इस बार। और पिछली बार में जो फर्क है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछली बार भी काफी योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन प्रचार प्रसार करने के लिए जमीन से बिल्कुल दूर नजर आए थे। बीजेपी तो कहते भी थे कि योजनाओं का प्रचार जो है वो हवाओं में कर रहे हैं, वो जमीन से बिल्कुल दूर है। लेकिन इस बार पहली बार तकरीबन 65-70 दौरे जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 40 दिनों के अंदर कर चुके हैं, 70 विधानसभा सीटों को साधे हैं। ऐसे में इस बार योजनाओं के साथ साथ जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड जो है उसको भी कांग्रेस पार्टी खेलना चाहती है और ऑलरेडी खेल चुकी है। जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार मंदिर जा रहे हैं और ये जो प्रशिक्षण शिविर है उसके लिए बालाजी का टेम्पल यूज किया जाता है। कर्नाटक के अंदर आप सबको पता है कि बालाजी किस तरह से चर्चाओं के विषय में थे। आंजनेय बनाम बालाजी का जो ये डिबेट था, तो कहीं ना कहीं दोबारा जो है कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड को जो है वो कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक उनको जो कमी नजर आती है, उनको लगता है लूपहोल है, उसको भी थोड़ा स्ट्रांग करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। शशि, जय किशन, सवाल अब ये है कि अब देखिए बहुत सारी चीजों में अगर देखा जाए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा लगता है जैसे बीच का रास्ता निकालने में कामयाब हो जाते हैं, कम से कम स्थितियों को तो संभाल ही लेते हैं जिस तरह के हालात पैदा होते हैं उसके बाद। अब कहा यह जा रहा है कि 3 तारीख को तमाम जो बड़े नेता हैं राजस्थान के उनको दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, खुद राहुल गांधी इस बैठक में रहेंगे और यहां हो सकता है कि भविष्य क्या हो राजनीतिक तौर पर सचिन पायलट का यह तय कर दिया जाए। संगठनात्मक तो बदलाव की बात हो ही रही है, साथ ही साथ सचिन पायलट को लेकर भी कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं डिस्कशन के बाद।
देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जितना लगातार 5 साल से देखते आ रहे हैं कि वो डिसीजन ले ही रही है पर ले नहीं पा रही है। सिर्फ वो रंधावा कहते हैं कि जल्दी नियुक्ति होगी और जल्दी फैसले लिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिछले 4.5 साल से इंतजार है और अब वो वैसी हालत हो गई है कि अगर वो कुछ मिल भी जाए तो बिल्कुल वही होगा कि समंदर का जो है वो प्यासे की प्यास कहाँ बुझा पाएगा। तो ऐसे में वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का कुछ बहुत खास फर्क राजस्थान में पड़ेगा उससे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार, और आपने सचिन पायलट का सवाल पूछा तो ये कटु सत्य है, लेकिन सचिन पायलट को जिस तरीके से साइडलाइन कर रखा है, उनके मुद्दों को साइडलाइन कर रखा है। ठीक है, वो केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं, जयराम रमेश से मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी से फोन पे बातचीत होने की उनकी सूचनाएं मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट और उनकी मांगों को साइडलाइन कर दिया गया है, जो एग्रेशन खुद सचिन पायलट ने भी मई के महीने में दिखाया था, बिल्कुल ठंडा नजर आ रहा है। तो सचिन पायलट को बहुत ज्यादा सीरियसली आला कमान लेते हुए नजर अब तक तो नहीं आ रहा। कल टीएस सिंहदेव को जो है वो बना दिया उप मुख्यमंत्री, अब वो भी 4 महीने में क्या करेंगे वो देखना होगा। तो अगर अब कोई फैसला ले भी लिया जाए तो उससे देखिए ये बात तय है कि पार्टी का टिकट वितरण बिल्कुल सर्वे और फीडबैक के आधार पे होगा। सर्वे ये कहते हैं कि 99 कांग्रेस के विधायक और जोड़ तोड़ के 122 जो इन्होंने बसपा का विलय करवाया है और अन्य विधायक जिनको समर्थन दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स वगैरह मिलाकर 122 विधायक इनके पास में है, जिसमें से कोर जो पिछली बार चुनाव जीत के आया था कांग्रेस के टिकट के ऊपर वो 99 थे। तो उस 99 में से 40 के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो खुद कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कहता है 4 सर्वे वो करवा चुके हैं। तो जब 99 से 40 विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो और बाकी के 23 जो है वो किस तरफ जाएंगे, तो कांग्रेस इस बार जो टिकट वितरण करेगी बताया जा रहा है कि पूरा फीडबैक के आधार पर करेगी। अगर उनको चुनाव जीतना है तो यही उनके लिए, क्योंकि इस बार कांग्रेस के खिलाफ शायद तक इतनी सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन जो खास तौर पे विधायक है उनसे लेकर लोगों में बहुत नाराजगी आक्रोश है। और वो जो है अगर टिकट को बदलने में कामयाब होती है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अब सचिन पायलट अब बहुत ज्यादा स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी नजर नहीं आ रहा है काफी टाइम से। देखिए सच तो इसी बात का हो सकता है भविष्य में उनको कोई फैसला ले लिया जाए, लेकिन अब क्या पद उनको दिया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का पद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार है नहीं और वो प्रदेश अध्यक्ष पद लेना भी नहीं चाहते। उप मुख्यमंत्री अगर उनको दोबारा बना भी दिया जाए तो उससे क्या हासिल होगा, 2 महीने बाद आचार संहिता लगा दी जाएगी। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर वैसे स्पष्ट है कि अशोक गहलोत लगातार, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट करा है कि कुछ दिन में वो अपने पिटारे से एक जादू खोलने वाले हैं। क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए। तो वो भी अब मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बार बार टीजर देते हैं कि अगला मूव क्या करने वाला है। तो ऐसे में सचिन पायलट अब बहुत ज्यादा स्कीम ऑफ थिंग्स में नजर नहीं आ रहे शशि। मतलब उनका जादूगर के जादू ने जो है वो आप कह सकते हैं कि कई विरोधियों की तरह सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं साइडलाइन करने में कामयाब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आते हैं। चित्त कर दिया है, चारों खाने चित्त कर दिया है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, डिसअपियर कर दिया है।